हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं दिल्ली विधानसभा के परिणाम और यहाँ बनने वाली सरकार पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आखिर चुनाव परिणाम 8 को ही आ गए थे, लेकिन मोदी जी ने कल 19 तारीख को, परसों 19 तारीख को रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, और बीजेपी आरएसएस से जुड़ा रहा इनका परिवार, ये भी जुड़ी रही हैं। उनको चुनाव नतीजे के 11वें दिन आप कह सकते हैं कि आखिर मोदी जी ने रेखा गुप्ता को चयनित कर लिया दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर यहाँ के मुख्यमंत्री पद के लिए। उनके साथ 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। आप जानते हैं कि दिल्ली में 10% से ज़्यादा, यानी विधानसभा के स्ट्रेंथ के 10% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। जो 6 मंत्री हैं उसमें प्रवेश साहिब सिंह, माने वर्मा, आप कह सकते हैं, टाइटल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा, और एक अनुसूचित जाति के हैं, इंद्राज करके हैं शायद, और एक पंकज सिंह है, बिहार पूर्वांचल कहने के लिए हैं, पूर्वांचल से संबंधित हैं, ज़्यादा लंबे समय से तो दिल्ली में ही रह रहे हैं। इस प्रकार से 6 मंत्री भी शपथ ले लिए। कुल मिलाकर के चीफ मिनिस्टर सहित 7 मंत्रियों ने शपथ लिया। उसके बाद से लोग यमुना आरती भाग लेने के लिए यमुना नदी किनारे गए। जो हिंदूवादी प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, वो तो इनको करना ही है। और कल कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी यहाँ दिल्ली में, जिसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता है प्रति परिवार को, प्रति व्यक्ति को नहीं, प्रति परिवार को, और 5 लाख का टॉपअप भी दिया जाता है, यानी हर परिवार को 5 लाख का टॉपअप भी दिया जाएगा, यानी 10 लाख रुपए का एक प्रकार से बीमा होगा। 1 साल के भीतर 10 लाख रुपया कम नहीं होता है गरीब आदमी के लिए, बशर्ते कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना दिया जाए, जो कि अभी डिलेपिडेटेड पोजीशन में है, बहुत ही ख़राब अवस्था में पूरे देश में, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में। कहीं सीटी स्कैन की सुविधा है तो कहीं नहीं है, कहीं एक्सरे की सुविधा है तो कहीं नहीं है, कहीं लैब की सुविधा है तो कहीं नहीं है, बहुत ही ख़राब स्थिति में है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं केवल लोगों को 10 लाख का बीमा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावे अगर पिछले बजट को देखा जाए, जो लगभग 78,000 करोड़ रुपए का था दिल्ली सरकार का बजट, तो उसको देखते हुए तो वायदे बहुत हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अभी महिलाओं को 2,500 रुपया, अब महिलाओं में कौन सी कैटेगरी होगी कौन सी कैटेगरी नहीं, ये तो बाद में तय किया जाएगा, लेकिन उनको 2,500 रुपये प्रति माह देने का भी वायदा किया है बीजेपी ने। जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी जी, वो बार बार इसकी याद दिला भी रही थी इनको, क्या कहते हैं, बीजेपी वालों को। अब हो सकता है दूसरे तीसरे कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो। उसके अलावे जो है, जो जन सुविधाएं पहले से चली आ रही, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, तो इसको भी बीजेपी ने कहा है कि भाई ये जारी रखेंगे। देखना है कि बीजेपी वाले क्या करते हैं इस मामले में। इसके अलावा ऑटो वालों को बीमा देना, यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने वालों को 15,000 रुपये एक मुश्त देना, ये सब भी तमाम तरह के वायदे हैं बीजेपी के, यानी उन्होंने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं है। इसके अलावा 50,000 के करीब सरकारी नौकरी है, और भी लोगों को रोज़गार है। को रोज़गार का मतलब किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना है, चाहे सेल्फ इनिशिएटिव के रूप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, या वेज एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो। तो तमाम वादे हैं, बीजेपी को एक एक करके पूरा करना है। देखना है किस कैबिनेट बैठक में कौन सी चीज़ पर मुहर लगती है। 8 मार्च को महिला दिवस है, देखना है उस दिन कोई योजना इम्प्लीमेंट होती है या नहीं। महिला मुख्यमंत्री बना करके मोदी जी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक्चुअली मोदी जी के
तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, आप कह सकते हैं हर जाति और वर्ग से आते हैं। माइनॉरिटी को छोड़ दिया जाए तो मोहन यादव जी जैसे वहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम हैं, पिछड़ी जात से हैं। मोहन साय ये वहाँ के छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और ये अनुसूचित जनजाति से हैं। इसी प्रकार से मोहन चंद्र मांझी ये उड़ीसा के सीएम हैं और ये भी अनुसूचित जनजाति से हैं, वहीं से। ये भी द्रौपदी मुर्मू भी आती है जो कि देश की राष्ट्रपति हैं, ये भी अनुसूचित जनजाति की हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं। और उसके बाद से जो राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं। इस तरह से एक ऐसा गुच्छा या माला बनाने की तैयारी किया है बीजेपी ने जिसमें हर जाति के लोग फिट हो जाएं। देखना है आगे क्या होता है दिल्ली का। दिल्ली में चूंकि इनके पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, इसीलिए दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री दिया है। और गुप्ता नाम लगा है तो जाहिर है पिछड़ी जात से हैं। लेकिन अब देखना है आगे और क्या क्या फैसले आते हैं, क्या सुविधाएं अनाउंस करती है सरकार, यह देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।